हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 8th से एक पोम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है फेलियर। किसने लिखी है? एमोस रुसेल वेल्स ने एक पोम को लिखी है। तो सबसे पहले इस पोम को पढ़ने से पहले हमारे जो राइटर है उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो जो एमोस रुसेल वेल्स हैं अमेरिकन एडिटर हैं, राइटर हैं और एकेडमिक हैं। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर हैं, हैविंग रिटन 63 बुक्स वो लिख चुके हैं। उन्होंने किस किस के साथ काम किया है? फिक्शन, पोट्री एंड डिवोशनल लिटरेचर के साथ वो काम कर चुके हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये हम देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं हमारे राइटर। एक अरुणिमा सिन्हा है, सफर्ड कर रही थी सीरियस इंजरीज के साथ टू हर स्पाइन। उन्हें स्पाइन में इंजरी हुई थी और उन्होंने अपना लेग को लॉस कर दिया था। कब? ट्रेन एक्सीडेंट में। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी सी वेंट ऑन टू क्लाइंब एंड कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। लेकिन वो फिर भी किस पर चढ़ने के लिए गई? माउंट एवरेस्ट के लिए चढ़ने के लिए गई। एंड देन द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एवरी कॉन्टिनेंट। एवरी कॉन्टिनेंट में जो हमारा एक हाईएस्ट माउंटेन की जो पीक थी उस पर उन्होंने चढ़ाई की, स्पाइन इंजरी और लॉस्ट लेग के कारण भी। तो हमारे जो राइटर हैं वो बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारी जो भी हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उन सब चीजों को देख के हमारे जो सपने हैं हम उनको छोड़ दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उन सबको इग्नोर करके हमारा जो गोल है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये जो हमारी कमियां है ना वो भी उसके सामने नहीं आती। तो क्वेश्चन है राइटर का, व्हाई डिड सी चूज टू स्टिक टू हर ड्रीम। मतलब हमारे जो राइटर है वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम पर स्टिक रहने का क्यों चूज किया। क्यों? क्योंकि वो फेलियर नहीं बनना चाहती थी, वो एक सक्सेसफुल बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने फेलियर टैग को हटा के एक सक्सेसफुल वाली लाइफ को गेन करने के लिए उन्होंने अपनी सारी इंजरीज को इग्नोर किया और आगे बढ़ती गई। वॉट डू यू थिंक वॉज हर एटीट्यूड टू हर डिसेबिलिटी। जब वो डिसेबल हुई तो उनका एटीट्यूड क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो भी हमारे राइटर है वो फेलियर के ऊपर बात करें कि हमारा जो फेलियर है हमें उसको अपने आगे नहीं लाना चाहिए। तो इसके जो क्वेश्चन है हमारे राइटर ने पूछे उसके बारे में आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो पोम है उसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फेलियर इज अ रॉकी हिल्स। फेलियर हमारी एक क्या है? रॉकी हिल्स की जैसे, एक जो होते हैं ना नुकीले पत्थर की जैसे, नुकीले चट्टानों के जैसे हैं। इस पर चढ़ो, डरो मत। क्लाइम इट विद अ बिल, अपनी इच्छा से अपना दृढ़ निश्चय करके इस पे चढ़ते जाओ, आप सक्सेसफुल जरूर होगे। फेलियर इज अ ब्रोकन बोन। फेलियर एक कैसा है? एक ब्रोकन बोन की जैसे, हमारी टूटी हुई हड्डी के जैसे है। उसको क्या करो? सेट इट, मतलब उसको जोड़ो। ग्रिन, मतलब कमजोर मत हो। और डू नॉट ग्रोन, आगे बढ़ते जाओ। फेलियर इज अ टेंगल्ड स्ट्रिंग। टेंगल्ड स्ट्रिंग का मतलब होता है उलझी हुई डोर। तो फेलियर एक उलझी हुई डोर की जैसी है। ये जो पजल है उसको सॉल्व करो, उलझाओ मत, सुलझाओ। अगर उसको सुलझा लिया तो फेलियर किस में बदल जाएगा? सक्सेस में बदल जाएगा। फेलियर इज अ रिवर स्विफ्ट। फेलियर एक क्या है? एक तेज नदी के जैसे। इसमें तैरो, तैरो और डू नॉट ड्रिफ्ट, उसमें गिरो मत, उसमें बहो मत। फेलियर इज अ ब्लैक मॉर्स, क्रॉस इट, देयर आर टफ ऑफ अ ग्रास। मतलब एक जो फेलियर है एक वो काले दलदल के जैसे है, उसे क्रॉस करो। क्योंकि यहाँ पे क्या है? टफ्स ऑफ ग्राफ, मतलब ग्रास के बहुत सारे गुच्छे हैं, उनको क्या करो? क्रॉस करो। उस दलदल में कुछ भी नहीं है, उस फेलियर को सक्सेसफुल में बदलो। फेलियर इज अ ट्रैकरस पिट, स्क्रैम्बल, क्लैम्बर आउट ऑफ इट। एक जो हमारी फेलियर है एक वो एक विश्वासघाती गड्ढा है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है ऐसा, लेकिन है नहीं। उसके साथ स्क्रैम्बल करो, उसके साथ संघर्ष करो, क्लैम्बर आउट ऑफ इट, और इससे बाहर निकलो। फेलियर इज एन इंकी नाइट, सिंक एक्सपेक्ट द मॉर्निंग लाइट। एक जो हमारी फेलियर है वो एक रात के जैसे है, बहुत सारी रात की जैसे, उसमें गाओ और सुबह एक उजाले की प्रतीक्षा करो, कि वेट करो कि सुबह उजाला जरूर होगा। फेलियर इज अ एन अगली कोल, फ्यूज इट टू अ डायमंड सोल। एक जो माना, मतलब बात करें फेलियर एक वो बदसूरत कोला है,
अगली कोल का मतलब क्या होता है? बदसूरत कोयला है, इसको हीरे जैसी चमक में बदल दो। जैसे डायमंड सोल है, उसमें क्या कर दो? फ्यूज कर दो, उसको बदल दो। लेकिन फेलियर का टैग लेके मत बैठे रहो। जो है आपको, जो भी हमारा राइटर ये इस पोम से ये कहना चाहता है कि जो फेलियर को पकड़ के बैठते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हमारे अंदर या हमारे आसपास जो भी हमें नेगेटिव चीजें दिख रही हैं, उन सबको इग्नोर करो और उनसे अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं ये सब कर सकता हूँ और मैं करूँगा। डेफ़िनेटली तुम फेलियर को चेंज कर दोगे किसमें? सक्सेस में। यही हमारी पोम थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट लाइब्रेरी। और हाँ, मेरे जो 2 क्वेश्चन हैं, जो हमसे हमारे राइटर ने पूछे हैं, प्लीज़ उनका रिप्लाई मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप क्या थॉट रखते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ why did she choose to stick to her dream? And second one is what do you think was her attitude to her disability? Thank you so much.